मुफ्ती साहब अनवारुल उलूम सिराजुल उलूम के अभी 4-5 दिन पहले हज से आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि अब्दुल वसी पटेल साहब आए और हमारे मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करें। इसके बाद इंशाअल्लाह वो भी भारतीय मुस्लिम संघ के बहुत चाहने वाले हैं। मैं चाहूंगा उनको कि वो मंच पर आए और वो अपने चंद शब्दों में विचार रखें। बादशाह साहब, यही मैं उनसे बस इतनी गुजारिश करना चाहूंगा कि जो मुस्लिम संघ बना है, इसके पीछे जिन लोगों ने भी हमारे जम्मू वकील साहब छिंदवाड़ा चलकर आए, उनके साथ ही आए, जो मेहनत आज हो रही है, मुस्लिम संघ क्यों बनाया गया यह आप सबको समझना पड़ेगा। मेरे बाद भी वक्ता है और अभी एजवार जी ने जो इतिहास बताया तो ये सच है मेरे भाइयों, क्योंकि ये कौम अपना इतिहास नहीं जानती और जो कौम इतिहास नहीं जानती वो इतिहास बना नहीं सकती। कि हमारे राजा, हमारे बाप दादा राजा महाराजा रहे, यहाँ के नवाब रहे, जमींदार रहे, माल गुजार रहे, अभी माल चला गया, खाली गुजारी बाकी है। हमें सोचना पड़ेगा कि माल कहाँ चला गया और हम गुजारी कैसे कर रहे हैं। इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा और ये सच है, जो इतिहास नहीं जानता वो इतिहास बना नहीं सकता। तो साथियों, मैं अपने भाइयों पे भी कुछ बात रखना चाहता हूं। आज मुस्लिम संघ के बैनर तले मैं खड़ा हूं और जम्मू वकील साहब छिंदवाड़ा आए, हमारे एक छोटी सी बैठक हुई, उन्होंने बताया कि बहुत सारी पार्टियां हैं मगर मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे भाइयों, आज इस कौम की कहीं भी पहचान नहीं है। आज जब राजनीतिक दल हिसाब लगाते हैं, अभी चुनाव आ गया है मेरे भाइयों, यादव समाज, उनने कहा भाई उनको तैयार करो, उनसे मिलो, उनकी क्या तकलीफ है पूरी करो। उनने कहा साहू समाज, उनने कहा ठाकुर समाज, सारे समाज। जब मुस्लिम समाज का नाम आता है तो कहते हैं वो जेब में है, उसको छोड़ो। तो आज हमारी क्या हालत है मैं आपको बताना चाहता हूं। एक छोटे से हमारी हालत बाजे वालों जैसी है। बारात लगती है तो बाजे वाला आगे होता है, बाजा बजाने के साथ नाचता भी है। दूल्हा पीछे, बारात पीछे, बाजे वाला आगे। जब जनवासा आज दूर बैठ के खाओ और जाओ, ये हमारी हालत हो गई है। इसके पीछे जिम्मेदार हम हैं, कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि हम बोलना नहीं जानते और इंकलाब बोलने से आया है, शब्दों से आया है, वर्डों से आया है। गूंगे बैरों ने इंकलाब नहीं लाया। ये कौम कौमा में चली गई है। इसलिए आज सारे लोग हमें आतंकवादी, हमें गद्दार कह रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमारे मदरसों को आतंकवाद की फैक्ट्री कह रहे हैं। ये कौन लोग हैं? क्योंकि हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हमें जवाब देना नहीं आता है। अरे जिन मदरसों को आतंकवाद की फैक्ट्री कह रहे हैं, आप एक बार पूछ लो कि आरएसएस के स्कूल में ये काय की फैक्ट्री है? अरे जिन मदरसों की बात कर रहे हैं मैं आपको बताऊं, 18,000 उलमाए इकराम, साथ में 15 लाख मुस्लिम आवाम को लेकर जंगे आजादी में कूदे। समय समय पे काले पानी की सजा, सजाए मौत और फांसी को गले लगा लिया इस मुल्क की आजादी के लिए। तो जिन्होंने गला कटवाया वो उलमा है, समाज को सच्चाई बताता है, तो उसमें हमारी ही गलती है। मेरे भाइयों, हम कुछ जानते नहीं, आरएसएस आपको जानने नहीं देना चाहता। राजनीति सबसे ताकतवर चीज है, मगर इस कौम को दूर रखने के लिए पैर पड़ने की नीति डाली गई, क्योंकि कोई मुसलमान पैर पड़ता नहीं है, पैर पड़ाता नहीं है, इसलिए राजनीति से दूर रहे। और जो बड़े नेताओं के पैर पड़ता है उनको बाजू से बिठाया जाता है। और अगर कोई मुसलमान बिगर पैर पड़े जी सकता है तो वहां पर महिला सीट कर दी जाती है मटके के माध्यम से कि ये तो पर्दे में रखते हैं, ये कैसे लड़ाएंगे अपनी बीवी को। तो राजनीति से दूर रखने की ये नीतियां, राजनीति कितनी ताकतवर है मेरे भाइयों, मेरे साथियों। सत्ता आज
अगर सत्ता में यहाँ का सांसद बैठा है, हमारे छिंदवाड़े जिले में कमलनाथ बैठा है, कमलनाथ से मुझे कुश्ती लड़ा दिया जाए, तुम्हारे भाई से कुश्ती लड़ा दिया जाए, मैं 4 पटक नहीं लगाऊंगा। 4। कमलनाथ ताकतवर नहीं है, ताकतवर है वो कुर्सी जिसमें हमारे लोगों ने उसको कुर्सी में बैठाया है। जब उस कुर्सी पे बैठ के, उस सत्ता की कुर्सी पे बैठ के एक फोन करता है, मेरे जैसे लाखों नौजवानों को चित कर देता है एक फोन पे। तो ताकतवर कौन हुआ, कमलनाथ या कुर्सी? तो वहां पर हमारा भाई क्यों नहीं बैठ सकता? क्यों नहीं बैठ सकता? सब सरदार सिंह सरदार होशंगाबाद से जीत सकता है, उनकी क्या गिनती है, क्या वोटों की गिनती है? अरे जांच भजाने से जीत सकता है। अरे ये 30 करोड़ का मजमा, इसकी कोई पार्टी नहीं, इसके जीते हुए कोई लोग नहीं। जिस समाज का राजा नहीं उस समाज का बाजा नहीं, जिस समाज का राजा नहीं उस समाज का वो समाज ताजा नहीं, जिसका राजा नहीं उसका काजा नहीं, जिस ताज नहीं जिसका राजा नहीं उसका बाजा नहीं। आपका बाजा नहीं, आपके बोलने वाले लोग कोई नहीं है। अभी आप देख सकते हैं सारे तरफ क्या चल रहा है। पाकिस्तान के नाम पे, गुजरात के नाम पे, अक्षरधाम के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे इस कौम को परेशान किया जा रहा है। आज हमारी कौम ये नहीं जानती कि हमारी क्या कुर्बानी है। आज जितने लोग सत्ता पे बैठे हैं हमारी वजह से। आज अगर आप अपनी पार्टी बना लेते हैं, अपना वजन बना लेते हैं, तो वजनदार लोगों से समझौता होता है, कमजोरों से कोई नहीं करता, मजबूतों से समझौता होता है। ये कौम मजबूत नहीं है, इसके पास कोई समझौता करने नहीं आता। क्यों? अभी गोंडवाना के पास क्यों जा रहे हैं लोग? क्योंकि वो मजबूत हो गए, अपनी पहचान बना लिए। अरे उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को झोपड़ा नहीं है, कोई तालीम नहीं है, उसके बाद भी वो मजबूत हो गए। उनकी सोच देखिए, उन्होंने तो हमारे साथ हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं किसी पार्टी के लिए कहने नहीं आया इसको वोट देना उसको वोट देना, मगर मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जब कोई इस कौम का आदमी खड़ा हो जाए, ठीक समझ के, खेला समझ के वोट देना, मगर अपने भाई को देना, भाई को मजबूत करना। लोग आएंगे कि ये वोट खराब हो जाएगा, हमारे ही बीच के भाई आएंगे, मैं उनको सरकारी मुसलमान कहता हूं, वो आएंगे तुम्हारा वोट खराब हो जाएगा। तो भाइयों, वोट कभी खराब नहीं होता, किसी का वोट खराब नहीं होता। अगर आपने 4 वोट मुझे दिया, तुम्हारा भाई 4 वोट से मजबूत हुआ, अगले बार 4,000 फिर 40,000 फिर 4 लाख मिल सकते हैं। कोई वोट आपका खराब नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं वोट कितना कीमती है मेरे भाइयों। एक वोट राष्ट्रपति देता है एक आप, एक प्रधानमंत्री देता है एक आप, एक देश का उद्योगपति देता है एक आप। एक वोट से सरकार गिरती है, सरकार बनती है। एक वोट के लिए यहाँ का सांसद हो, अटल बिहारी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, हमारे दरवाजों पर हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। एक वोट के खातिर हम कोई लखपति करोड़पति नहीं है, हमारे पास हवाई जहाज हेलीकॉप्टर नहीं है, तो हमारे पास हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमारे पास वोट है। इस वोट के लिए खड़े रहते हैं मेरे भाइयों, मेरे साथियों। और लोग क्या कहते हैं कि जानवर महंगे हैं, ये कौम सस्ती है, 1000 का बकरा, 500 का जानवर, 100 रुपए का मुर्गा मिलता है, मगर चुनाव के टाइम में मुसलमान 20 रुपए में मिलता है। अरे 4 वोट है 80 रुपए दे दो, 5 वोट है 100 रुपए दे दो, 2 वोट है 40 रुपए दे दो, 20 रुपए का आंकड़ा रखते हैं साथियों हमारा। मेरे भाइयों, तो हमें राजनीतिक सोच बनानी पड़ेगी, क्योंकि सत्ता में बैठ के ही हिसाब बनाया जाता है। वो पार्लियामेंट, वो वहां पर बैठ के अनाज ज्यादा पैदा हो जाए तो उसको सस्ता करना है कि महंगा करना है, किस कौम को कितनी नौकरी देना है, किसको कितनी जमीन देना है, वो वहां तय होता है मेरे भाइयों, मेरे साथियों। और हम सब वहां की सोच नहीं रखते। अरे राजनीति खराब चीज है तो जाए उसमें, अरे वोट किसी को भी दे देंगे, हमारी सोच नहीं बदल पा रही है। दुनिया अपनी सोच बदल ली, गोंडों ने अपनी सोच बना ली, अपनी पार्टी बना ली, तो ये कौम अपनी पार्टी क्यों नहीं बना सकती? क्या इसमें रहबर नहीं है? क्या ये कोई नेतृत्वहीन समाज है? अरे इस्लाम ने हम पैदाइशी राजनीतिक हैं। अरे लोग आज समाजवाद की बात करते हैं, समाजवादी की बात करते हैं, हम पैदाइशी राजनेता हैं, पैदाइशी। हमें कुरान सिखाता है, ये क्या समाजवाद की बात करेंगे, बराबरी की बात करेंगे? हमें इस्लाम सिखाता है कि कोई अगर गरीब है, खैरात करके, ज़कात करके अपने बराबर में लाओ, समानता में लाओ, 5 घर देखो, उसके बाद खाना खाओ, ये हमको सिखाते हैं। अरे हमें सब कुछ पता है, मगर हम आंख मूंदे हुए हैं। हम किस बात की तैयारी में है, हमारे समझ में नहीं आता। आज आरएसएस के लोग, उनके घर में तलवार है, बल्लम है, त्रिशूल है, पुलिस जाती है उस पर निप्पू लगा देते हैं और कहते हैं पूजा की तलवार है, ये पूजा की बल्लम है, ये पूजा का त्रिशूल है, पुलिस नहीं पकड़ती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके तलवार में निप्पू से बड़ा एक अटर्रा होता है, इतना बड़ा, उसको लगा देना और पुलिस आई तो बोलना ये फातिया की तलवार है। अरे 2 मिनट में तुमको अंदर कर देगी तलवार सहित।
पानी के बकरे नहीं होते वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आपको कोई नहीं मार सकता सिवाय अल्लाह के। हमारा ईमान एक है, रोजी इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत का देने वाला अल्लाह होता है। कोई नेता आपका कुछ नहीं कर सकता। एक बार एक आवाज में खड़े हो जाना मेरे भाइयों। और मैं ऐसा चाहता हूं इस पूरे हिंदुस्तान का इंकलाब इस सिवनी से आए, जहां के मुसलमानों में जागरूकता है, क्योंकि मैं छिंदवाड़े में रहता हूं। मेरे यहाँ कम है मगर सिवनी में ज्यादा है, सुनने को मिलता है। आपस में कितनी भी लड़ाई हो, मगर समय आता है तो सारे एक हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये शुरुआत इस सिवनी से हो और एक पहचान हम बना ले, एक मजबूती हम बना ले। दुनिया हमसे समझौता करने आएगी कि आपके कौम को हम इतने परसेंट है, इतनी नौकरी देंगे, इतना आरक्षण देंगे, इतनी शिक्षा देंगे, इतना व्यापार देंगे। तो भूमि पूजन होता है, मगर कभी तुमने पूछा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है, संविधान के अंदर लिखा है कि अगर वहां प्रार्थना होगी तो वहां पर सभी धर्मों की होना चाहिए। अगर ये भूमि पूजन हो रहा है तो गुरु ग्रंथ पढ़ना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, तो फातिहा पढ़ना चाहिए, उसके बाद भूमि पूजन होना चाहिए। चारों को बराबर का अधिकार। पर आप बोलते नहीं, वो करते चले जा रहे हैं। ये आरएसएस है मेरे साथियों, मेरे भाइयों। इस कौम को मिटाने के लिए, जैसे अभी रघुवीर जी ने कहा था कि ये गद्दार कौन, ये सच है, ये यहूदी नस्ल के लोग हैं, इस भारत में आए हुए लोग हैं जो आज हमको कहते हैं कि हम विदेशी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आया, कहीं ईरान से नहीं आया, अफगान से नहीं आया, कहीं आसमान से नहीं टपका। मुसलमान इसी भारत का है और मूल निवासी है। इस्लाम हमने कबूल किया है। हम 5-7 पीढ़ी पहले अब उठा के देख ले, अपने आप को देख ले, हम कौन है। हमें सच्चाई हमारे लोग भी नहीं बताते, वो हमें लड़ाते रहते हैं 24-25 शिया सुन्नी। मैं कहना चाहता हूं, गुजरात में जब तलवार चली, किसी तलवार ने नहीं पूछा 24 की है, गर्दन है कि 25 की है। आग ने नहीं पूछा ये मकान 24 का है कि 25 का है, शिया का है कि सुन्नी का है, किसी ने नहीं पूछा मेरे भाइयों। तो हमें सच्चाई नहीं बताई जाती। सच ये है, हम इस देश के मूल निवासी है, ये भारत हमारा है। अरे वो तो आ रहे हैं, विदेशी है, यहूदी नस्ल के लोग हैं जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, जिनका साथ ये कौम देती है। ये भारत हमारा है। अरे अभी जैसे इरबाज जी ने बताया जो छुआछूत के बारे में, तो क्या सिस्टम है? कुत्ते को गोदी में लेके घूमना पसंद है उनको, मगर किसी इंसान को छीना पसंद नहीं है, जात के नाम पे, छोटी जात के नाम पे, छोटे वर्ण के नाम पे। तो आज की बात कर रहा हूं मैं। उस जमाने में क्या हुआ होगा जब पेपर नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, वायरलेस नहीं था, कितना अत्याचार उस समाज के साथ हुआ। तो सम्मान पाने के लिए लोग, कोई नाई था, इस्लाम धर्म में आ गया, मगर उसका काम बाल काटने का था, वो बाल काटते रहा। नाई से क्या कहे? हज्जाम। कोस्ती आया, क्या कहा आपने? इस्लाम में आया रंगरेज। कोई खटीक आया, क्या कहा आपने? उसका क्या नाम दिया? कसाई। कोई मेहतर आ गया, उसको क्या कहा आपने? लाल बेगी। कोई चमार आ गया, उसे आपने क्या नाम दिया? मोची। इस देश के मूल निवासी हम हैं, मगर हम सच्चाई जानना नहीं चाहते। कोई बताता है तो कहते हैं वाह मियां तुम क्या बताओगे, हम सब जानते हैं। बस यही तकलीफ है कि हर आदमी अपने आप को कलमंद समझता है। बस मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं तो छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला हूं, अभी छिंदवाड़ा चला जाऊंगा, मगर मैं अपने सिवनी के भाइयों से, क्योंकि दर्द होता है, अगर वहां कुछ होता है तो यहां दर्द होता है। पूरी दुनिया के लिए दुआ क्यों मांगी जाती है? तो इस सिवनी से ऐसी आवाज उठे कि जो पूरे भारत के अंदर एक हल्ला हो जाए कि हम एक हैं। हम अब किसी के कहने पे नहीं बैठेंगे। आपने सभी पार्टियों को देखा, मैं पार्टियों को बोलने नहीं आया, मैं किसी पार्टी के बारे में बोलना नहीं चाहता, मैं अपने कौम के बारे में बोलना चाहता हूं। इस कौम को इज्जत, मुझे इज्जत, इस कौम को गाली, मुझे गाली। मैं चाहे करोड़पति हो जाऊं मेरे भाइयों, इस कौम को गद्दार कह रहे हैं लोग, उसमें मैं भी आता हूं। इस कौम को आतंकवादी कह रहे हैं, इस कौम में मैं भी आता हूं। ये मेरा दर्द है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं नौजवान समाज को गुमराह करते हैं। सिर्फ गाय बछड़े का निशान था तो आके बताते थे हमको इंदिरा गांधी अपनी बहू है, फिरोज गांधी की बीवी है, बहू की इज्जत का सवाल है। गाय बछड़े में निशान लगाना मुसलमानों बहू की इज्जत का सवाल है। पंजे कहा गया, फिर आगे सरकारी मुसलमान बोले ख्वाजा गरीब नवाज इंदिरा गांधी के सपने में आ गए और अली के पंजे का निशान दे दिया। अब अली के पंजे की इज्जत का सवाल है, ये मुसलमान लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैंने एक पुस्तक में एक चीज पढ़ी थी। एक टोपी वाला व्यापारी जब टोपी बेचने जा रहा था, एक जंगल के नीचे आराम करने लगा, वो क्या देखता है, थोड़ी देर बाद उसकी टोपियां टोकरी में नहीं थी, ऊपर बंदर सारी टोपी पहन के बैठे हुए थे।
तो उसको एक युक्ति सूझी कि बंदर नकलची होता है, इसको अभी बेवकूफ बना सकते हैं। तो अपनी टोपी को उतारा, उंगली में घुमाया और जमीन पे फेंक दिया। तो सारे बंदरों ने टोपी उतारी, उंगली में घुमाई और नीचे फेंक दिया। उस व्यापारी ने सारी टोपी रखा और चला गया। हालात बदले, युग बदला, और युग बदलने के बाद क्या होता है कि व्यापारी का बच्चा व्यापारी, बंदर के बच्चे बंदर। तो व्यापारी का बच्चा जब वो भी उसी तरफ से निकला, एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा, तो क्या होता है कि वो उसकी भी टोपियां गायब हो गई। उन्होंने चारों तरफ देखा उस व्यापारी के बच्चे ने कि मेरी टोपियां कहां चली गई। अचानक उसकी नजर पड़ी पेड़ पे, तो सारे बंदर टोपी लगा के बैठे हुए थे। उस व्यापारी के बच्चे को याद आया कि बंदर तो बेवकूफ होता है, मेरे बाप ने बताया था टोपी को निकाल के ऐसा घुमा के फेंक दूंगा तो सारी टोपी आ जाएगी नीचे। वो बंदर के कर रहा हूं, मगर करने के पहले एक छोटा सा शेर कहना चाहता हूं मेरे भाइयों। हमें नहीं है डर तीरों से ना तलवारों से,